हम इस समय ठीक वेब मॉल के सामने हैं और यहाँ पर आपको जैसे जानते ही हैं कि रविवार को एनक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई गई थी, जिसके बाद कई सारे स्ट्रक्चर्स को है वो डिमोलिश किया गया था। आज एक बार फिर यहाँ पर जो तारबंदी का काम है वो किया जा रहा था, जिसको लेकर लोगों ने फिर जो है नाराज़गी जताई है। और आपको मैं बता दूँ, अभी फ़िलहाल के समय में जो नेशनल हाईवे है वो बंद किया गया था। हालांकि अभी पुलिस ने एक तरफ की ट्रैफिक को खुलवाया है, लेकिन अभी भी जो नरवाल से टुवर्ड्स कुंजवानी जाने वाला जो रोड है वो बंद है। अभी भी जो प्रदर्शन कर रहे लोग सड़कों पर हैं और इन्होंने आज फिर यहाँ पर टायर जलाकर जो है वो प्रदर्शन किया है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर हैं डिमोलिश किए गए थे, ये आपके सामने हैं। और जो स्टेट लैंड है उस पर से कब्जे जो है वो सरकार खाली करवाने में लगी हुई है, लेकिन लोग इसका लगातार अपोज कर रहे हैं और उसी के तहत जो विरोध प्रदर्शन है वो भी किए जा रहे हैं। कई सारे लोग यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं और भारी भरकम पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। फिलहाल जो तारबंदी अब हम आपको दिखा दें, ये इस तरह से तारबंदी जो है वो की गई है। महिलाएं कुछ जो हैं जो यहाँ जिनके स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बने हुए थे वो लोग आकर यहाँ पर जो बैठ गए हैं सड़क के ऊपर और इनको हटाने के लिए पुलिस जो है पूरे प्रयास कर रही है। और कई सारे आप जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं जिन पर डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की थी, प्रशासन ने कार्रवाई की थी, उन पर दोबारा एक बार से तारबंदी करने का और ज़मीन अपने पास लेने के प्रोसेस में सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन एक और इस पूरे ड्राइव के बाद जो लोग हैं वो प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं और बात करने का भी प्रयास करेंगे, क्या कहते हैं वो। और ऑलरेडी उनको टाइम दिया हुआ है, आज भी इनको टाइम दिया गया है, हम सुन लेते हैं इनका और क्या इशू है। कमेटी का गठन किया गया, हमने ये भी हमारे सूत्रों के आधार से पता था। उस कमेटी के साथ इनकी क्या बात है? मैम कमेटी आई थी, एडीसी साहब के पास ये सारे आए थे, हमारे लोग आए थे, कमेटी में डेलिब्रेशंस हुई हैं, उसके बाद मेरे साथ मीटिंग निकले हैं और उसमें ये इस्टेब्लिश हुआ है, इन्होंने भी अपना रिकॉर्ड बताया, उसमें भी ये एडमिट करते हैं ये स्टेट लैंड है, स्टेट लैंड का पैच है, गवर्नमेंट ने रिट्रीव करा है, हमारी ऑफिशियल ड्यूटी बनती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की डायरेक्शंस रहती हैं, हम सरकारी काम कर रहे हैं और इनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, गवर्नमेंट का काम है, उसमें हाईवे बंद करके हल कोई नहीं निकलेगा। हम इनकी बात सुन लेते हैं और अभी आदेश का पालन करें। पर सवाल बड़ा ये है कि ये जो लोग हैं इनका भी कहना सही है कि 40-40 साल तक 30 साल का प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से हुई। सर हम देख रहे हैं मैम, हम देख रहे हैं मैम, अभी ये जो इंक्रोचमेंट ड्राइव है, जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है उसको भी किस तरह से मैनेज करते हैं, वो भी उस पर भी जो जवाब है वो एडमिनिस्ट्रेशन का बनता है। और यहाँ पर लगातार हम उनसे जवाब लेने का प्रयास भी कर रहे हैं। कमेटी आई थी कल एडी साहब के पास डेलिब्रेशंस हुई है, मिनिस्टर साहब मीटिंग निकले, अगर आप चाहते हैं आपको भी प्रोवाइड किया जाएंगे, कृपया करना है ना, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सारा कुछ मैम ट्रांसपेरेंट मैनर में हो रहा है, छुप छुपा के कुछ नहीं हो रहा है। हमारी स्टेट लैंड है, रिट्रीवल है, इनको टाइम दिया गया है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट कोई बहुत बड़ा कोई आलीशान कोई यहाँ पर महल खुलने वाला है, इस वजह से ये दुकानें जा रही हैं। क्या है सच में? वैसा कुछ नहीं है, हमारे लोग अफवाहों में ना आए। अगर किसी को मैम अगर किसी को कोई शक शुबा है वो हमसे बात कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। लोग तो सर वही तो बोल रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चियों को लेकर आए हैं। ज्यादा स्टेटमेंट चाहिए। ये तहसीलदार भाऊ हैं वो यहाँ पर मौके पर हैं, उसके अलावा अन्य कई पुलिस विभाग से भी जो अफसर हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। फिलहाल एक तरफ से हाईवे जो है उसे खोला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हाईवे बंद है। एक तरफ वापस नरवाल से कुंजवानी जाने वाला मार्ग बंद है और ये तमाम लोग जो हैं लोकल्स वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं जो हैं वो जमीन पर लेट करके जो धरना प्रदर्शन है वो दे रही हैं। कई सारे परिवार हैं, कई सारे लोग हैं यहाँ पर। कई सारी महिलाएं भी हैं यहाँ जमीन पे जो लेट के अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये कार्रवाई जिस तरह से हुई थी और एक बहुत बड़ा लैंड का जो एरिया है
वो वापस सरकार ने लिया था। स्टेट लैंड्स को खाली करवाने की बात थी, वो सामने आई थी। देख सकते हैं कि खातून जो है वो यहाँ पर कितनी देर से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमको मैं तो आज पहली बार ही आई हूँ, मगर काफी टाइम हो गया इधर। मैं अपने गांव गई थी, तो मैं पहली बार इधर आई हूँ। मैं 7 गली पे रहती हूँ, हम बटोत के रहने वाले हैं। हमको 18 साल हो गए इधर रेंट पे रहते हैं, और ये बाहर के लोग आके इधर कब्जे कर रहे हैं। ये जो बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग जो पैसे वाले हैं, उनको सारा कुछ मिल रहा है। जो गरीब लोग हैं उनको कोई पूछता नहीं है। जमीन के कागज कह रहे हैं कि जो स्टेट लैंड है वो वापस ले रहे हैं। वो ले रहे होंगे, फिर जिनका घर में तोड़ा है उनको ले रहे होंगे। आपका भी स्टेट लैंड के ऊपर था, यहाँ पे आप रह रहे थे रेंट पे? हाँ नहीं, वो थोड़ा पीछे है। हाँ स्टेट लैंड पे, हाँ स्टेट लैंड पे होगी। हाँ आप क्या मांग कर रहे हो कि इसकी जगह आपको और जगह मिलनी चाहिए? हाँ और जगह मिलनी चाहिए। जगह दे दे फिर वापस ले लें। हाँ कब तक आप इसी प्रकार से इधर से कोई नहीं जाएगा, चलते ही रहेंगे। मत किसी की बात पे आ जाना, गवर्नमेंट का पिट्ठू मत बन जाओ। पब्लिक है, जो सबका राइट है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जो भी इधर है सब इधर रहेंगे, कोई नहीं जाएगा इधर से। देखिए जो परसों का फैसला हुआ है वो बहुत गलत है, वो अन्याय है। सर इस कौम के साथ गद्दारी की गई है, इस बरादरी के साथ कोई नहीं उठेगा। खाली लॉलीपॉप दे दिया जबान में, आइए एक कमेटी बने, क्या कमेटी, क्या कमेटी। अब आप क्या डिमांड करते हो? जिस तरह से ये कह रहे हैं, हमें डिमांड ये है, जो डोमिनेशन किया है इन्होंने, ये हमारी बंद होनी चाहिए। हमें पब्लिक जो है इधर रहती है उसका बसाना चाहिए, हमें ये मंजूर कतई नहीं है। स्टेट लैंड बहुत पूरा जे एंड के स्टेट लैंड है। नानक नगर, त्रिकोटा नगर, आप 40 साल पहले सब कॉलोनियां रेगुलाइज हुई हैं, वो भी स्टेट लैंड थी। बस क्या दोहरा मापदंड, हाँ बिल्कुल यूपी बिहार को बसाना है और कुछ नहीं, उधर से लाना है। डोगरे जम्मू के, कश्मीर के कहाँ गई हो, उनको खत्म करना है उन्होंने, बस। आपको लगता है कि यूपी बिहार वालों को बसाने के लिए जम्मू वालों को यहाँ बिल्कुल 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 100%। यही और कुछ नहीं। कई सारे सवाल जो हैं वो प्रशासन उठा रहे हैं। यहाँ पर अभी एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें भी हैं जो लगातार बात कर रही हैं। ये क्वेश्चन मेरा आपने अभी मतलब आपको दे दिया। ठीक है हमने न्यूज़पेपर में सर आपको बता दिया गया, करना चाहिए, बाकी कम से कम लोगों को पता बाकी तो सर चले कि आप करना क्या चाहते हो। बाकी सर हमारा यही फर्ज है, हम आपसे टाइम ये दो पब्लिक सर को। आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, अफवाहों में ना आए, अफवाहों में बिल्कुल ना आए। जैसे आप बोल रहे हैं पीछे भी टूटेगा ये, उनमें आप ना आए प्लीज, और एक पॉजिटिव रोल प्ले करें सोसाइटी में। 2 दिन लोगों को टाइम दे दो, हो जाएगा। सर हमने गैप्स दिए हैं सर, आपको इसका मतलब गलत रास्ता जो है आप अपना सामान निकाल। सर मैं यही सर आपसे यही रिक्वेस्ट है सर, एक मिनट सर आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप अफवाहों में ना आए। फिर से आप देखिए सर, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा प्लीज। जब सर हमने वहाँ से शुरू किया, हमें लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि जो एंट्री है हमने सामान निकालना है, वो हमें जगह दीजिए। सर आप देख लें, वो हमने जगह दी है सर, हमने जगह दी है, आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कीजिए। तो इसलिए सर आपने ना बोलो कि जबरदस्ती हो रही है। 2 दिन आपने टाइम दिया होता तो रहने देना था सर, पब्लिक तो अपने आप सर सर लोगों में दहशत नहीं सर, दहशत क्यों है हमारे लोगों में? टाइम दिया खाली सर 2 दिन हो गया सर, उस दिन भी टाइम दिया गया मंडे को हम सर, उस दिन भी टाइम दिया गया है। उस दिन भी सर जो सामान था अंदर उसको छेड़ा नहीं दिया है। लोगों को पता नहीं हो रहा कार्रवाई क्या होनी है। ठीक अब अभी आप डिस्कस कर रहे हो, अभी सर आपको सर आपसे डिस्कस हुआ है काफी। ठीक है सर, ठीक है। जो हुआ हमने माना, हम उसके अकॉर्डिंग आपके पास गए। आप अपना सामान निकालें, आपको टाइम देंगे। कंसल्टिंग सिर्फ जो है फेंसिंग है, इसमें 2 दिन टाइम मिलेगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं। और यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो भी अब सिचुएशन, क्योंकि काफ़ी देर से हाईवे बंद है और ये एक आम जनता इसमें जो है हाईवे का इस्तेमाल करने वाली, वो परेशान हो रही है। और हालांकि लोग कह रहे हैं कि इनके साथ ये ज़्यादती हुई है और वो उठेंगे नहीं जब तक, क्योंकि अगर मैं बता दूं संडे को, रविवार के दिन यहाँ पे ड्राइव जो है वो की गई थी, डिमोलिशिंग ड्राइव की गई थी। उसके बाद लोगों को सामान निकालने का वक्त दिया गया और अब आज इस पूरे एरिया में जहाँ पे ये ड्राइव चलाई थी, डिमोलिशिंग ड्राइव चलाई थी, यहाँ पे तारबंदी जो है वो कर रहे थे ताकि ये एरिया को ये है अपने पास कवर कर सकें। लेकिन लोगों ने इसको अपोज करते हुए एक बार फिर यहाँ पर टायर जलाए और हाईवे ब्लॉक कर दिया और अभी भी हाईवे बंद है। एक तरफ की ट्रैफिक जो है वो फिलहाल
बंद है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन यही कोशिश कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से इन प्रदर्शनकारियों को उठाएं, लेकिन फिलहाल लोग हटने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर वेब मॉल के ठीक सामने, आपको मैं बता दूं, ये वेब मॉल के ठीक सामने, और ये रास्ता जो है ऊपर भटिंडी सुनवा की ओर जाता है और टूवर्ड्स आगे नरवाल जाने वाला ये पॉकेट है, और यहाँ पर ही लगातार प्रदर्शन इस समय हो रहा है। आज महिलाएं भी हैं, अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर सड़क पर वो बैठे हैं। कुछ लोग पुराने समय से यहाँ पे रह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि या तो हमें आप जगह अलॉट कीजिए, जगह दीजिए, तब हम ये जगह छोड़ेंगे, अदरवाइज तब तक हम ये जगह नहीं छोड़ते। कई सारे लोग हाथों में जो राष्ट्रीय तिरंगा है वो भी यहाँ पर लेके आए हैं और खुल करके प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। एक बार हम फिर आगे जाकर देखने की जो है वो कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बातचीत अब चल रही है, क्योंकि सबकी नज़र इस पूरे विषय को लेकर है। एक मिनट तार मर जाएंगे, हमारी लाशें बिछा दो, मर जाएंगे, नहीं जाएंगे। और आपको मैं बता दूं, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई थी जिसने एक बयान यहाँ पर दिया। हमारे को घर पानी दे दो, बिजली दे दो और फिर ले जाओ, बेशक ले जाओ। हमारी दुकानें तोड़ देंगे, हमारे गरीब आदमी दिहाड़ी लगाते, बच्चे दिहाड़ी लगाते, कहाँ से खाएंगे रोटी? मोदी देगा हमारे बच्चों को रोटी, कहाँ से खाएंगे हम? ये क्या हो रहा है हमारी गरीब औरतों बच्चों के साथ? ये मोदी है, गरीबी दूर कर रहा है, ये ला रहा है गरीबों को मार रहा है। आज सारा काम भूखे बच्चे पे, ये बेटियों को सुख दे रहा है मोदी। पहले हमारे ऊपर क्रेन फेंको, इधर डालो क्रेन, दुकानें तोड़ो, मकान तोड़ो, जो मर्जी करो। हमने रोड नहीं खाली करना भाई साहब, आपकी वहाँ बहने हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए सड़क नहीं खाली करेंगे जब तक नहीं कुछ बात होती। पुलिस लगातार समझाने बुझाने की कोशिश में यहाँ पे लगी। सुनो बहनों, मेरी बात सुनो, थोड़ा साइड में हो जाओ, कोई बात नहीं, इधर ही जाना कहीं नहीं है, इधर ही साहब इधर ही रहेंगे, रोड की साइड में। हम बच्चे लेके आपके घर जाएंगे, हम आपके घर बैठेंगे, रोड खाली किया, हम आपके घर जाएंगे, बच्चे लेके आपके घर जाएंगे। तो लगातार हर सवाल का जवाब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग दे रहे हैं। लोगों को उनको सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपको वक्त दिया जाएगा। ये तमाम जगहें, इसके अलावा आगे भी कई जगह जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिमोलिश किए गए थे, और आज जिस तरह से इस पूरे इलाके की फेंसिंग की जा रही थी ताकि जो जगह डिमोलिश की गई है वो अपने कब्जे में ले सकें और उसके बाद आगे डिमोलिशिंग प्रोसेस है वो लगातार चलता रहे। लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं। इस तरह की तारें जहां पर जो है वो लगाई गई थी, लोगों ने टायर जलाकर यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन किया है। ये तमाम स्ट्रक्चर्स हैं और सिर्फ यही नहीं, इसके पीछे वाली तरफ भी हैं और आगे भी हैं। और जो फेंस वायरिंग की गई थी, आपको थोड़ा क्लोजली दिखा देते हैं, जो वायरिंग की गई थी उसके बाद से भारी भरकम पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है लोगों को हटाने के लिए, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है वो बंद किया हुआ है। ये इस तरह से यहाँ पर ये विजुअल्स में देखिए आप, ये जो जिस तरह से ये तारें लगाई गई हैं, लोग इसको अपोज कर रहे हैं कि आप तारें जो हैं वो हटाइए, हमें सामान निकालने दीजिए, उसके बाद जो कार्रवाई करनी है वो करिए। कई लोग ये कह रहे हैं कि आपने जो हमारे स्ट्रक्चर्स डिमोलिश किए हैं इसके बदले हमें आप जगह जो है वो प्रोवाइड करें ताकि हम रह सकें। लोग काफ़ी वक्त से यहाँ पर रह रहे हैं और जिस तरह से सरकार ने जितनी भी स्टेट लैंड है जहाँ पे कब्जे हुए हैं, लोग डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं और एक लंबे वक्त से उनका कब्जा एक बना हुआ है, उन सबको खाली कराने में लगी है। दूर तक अगर आपको यहाँ पर ये इस तरफ मैं आपको फिर आगे लेके चलता हूँ, यहाँ पर भी वैसा ही जो दृश्य हैं वो देखने को सामने आ रहे हैं। ये पूरी तारबंदी की गई है दूर आगे तक और ये तमाम स्ट्रक्चर जो हैं इन पर कार्रवाई हुई थी।
रविवार के दिन ये कार्रवाई हुई थी और आज अभी जिस तरह से आज मंगलवार है और लोगों ने सामान भी नहीं निकाला, लोगों ने कहा कि हमें सामान निकालने का जो है वक्त दिया जाए, लेकिन कार्रवाई कर दी गई, तारबंदी कर दी गई और लोग इसके विरोध में उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बंद फिलहाल किया हुआ है। ये कितने स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं सभी, और आने वाले समय में इस तरह की और ड्राइव्स भी की जाएंगी। जो स्टेट लैंड्स हैं जहाँ पे कब्जे हो रखे हैं उन सबको खाली कराया जाएगा। सरकार एक बड़ा एक्शन प्लान इसको लेके चल रही है। इस बीच लोगों की नाराज़गी भी उनको देखने को सामने आ रही है। लोगों ने काफ़ी पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रखा है। ये देखिए तमाम स्ट्रक्चर्स दूर तक, आपको यहाँ से लेकर आगे भटिंडी मोड़ तक जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारी जगह जो है इसको डिमोलिश करने के क्रम में इस समय सरकार लगी हुई है। और जिसको लेकर अभी आपको मैं नेशनल हाईवे की सूरत हाल दिखा दूँ। ये टूवर्ड्स नरवाल से कंजवानी जाने वाली सड़क है, सुनसान पड़ी है। हालांकि एक तरफ से ट्रैफिक जो है कंजवानी से टूवर्ड्स नरवाल की तरफ वो थ्रू है, वो चल रही है, लेकिन वापस आने वाली जो ट्रैफिक है उसे बंद करा गया है लोगों द्वारा और विरोध किया जा रहा है कि जो आपने तार लगाई है, फेंसिंग की है, वो नहीं करिए, भी हमें वक्त दीजिए सामान निकालने का। और हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप हाईवे से हट के हम लोग प्रदर्शन करेंगे, यहीं बैठेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मसला हल होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और पुलिस लगातार लोगों को समझाने में यहाँ पर लगी हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं हटेंगे हाईवे से तो हमें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ सकती है। कई सारी महिलाएं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर, अपने परिवार के लोगों को लेकर वो यहाँ पर आए हैं। बहुत सारा, ये काफ़ी पीछे तक अगर हम आपको बताएं कि तमाम जो बताया जा रहा है कि स्टेट लैंडर्स को सारे को सबको जो है वो खाली करवाया जाएगा। रविवार के दिन भी कई जगह जो है अलग अलग ड्राइव, जिसमें कि एक फॉरेस्ट ने भी ड्राइव चलाई थी, उसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेट लैंड के ऊपर जो कब्जे किए गए थे, बेली चराना में कार्रवाई हुई थी, भटिंडी मोड़ मलिक मार्केट के पास कार्रवाई हुई थी। और अभी भी लोग यहाँ पर जो है वो डटे हुए हैं। अब महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर लाए गए हैं। आपको बता दूं, महिला पुलिसकर्मी हैं जो महिलाओं को हटाने के लिए वो यहाँ पर हैं। महिला पुलिसकर्मी महिलाओं को हटाने के लिए सामने आ गई हैं और जितनी जल्दी हो सके हाईवे अब खुलवाने के क्रम में फिलहाल पुलिस जो है वो लगती हुई नजर आ रही है और लगातार अपील भी कर रहे हैं। यहाँ पर मीडिया भी है, महिला पुलिस और अब एक एक करके इनको यहाँ से हाईवे से हटाने का, कि बड़ी देर से हाईवे जो है वो बाधित हो रखा है। लोग जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि उन्हें कहा जा रहा है कि आप एक तरफ होकर जो है वो प्रदर्शन कीजिए। अब यहाँ पर हटाने के लिए महिला को पुलिस जो काफ़ी देर से यहाँ पर खड़ी थी और सबसे पहले यही कोशिश की जा रही थी कि बातचीत से जो प्रदर्शन है वो ख़त्म किया जाए। भटिंडी जम्मू का वेब मॉल के सामने का इलाका है, मलिक मार्केट का ये इलाका लगता है। और यहाँ पर जो रविवार को ड्राइव की गई थी उसके बाद आज फेंसिंग की जा रही थी। आप साइड में होकर पुलिस जो है वो प्रयास कर रही है।
अनाउंसमेंट करनी चाहिए एक लगातार अपील की जा रही है कि हाईवे जो है उसे खोला जाए, लोग हट जाएं और हट करके प्रदर्शन जो है वो करें। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अब महिला पुलिसकर्मी भी हैं, वो महिलाओं को जो लगातार सड़क पर बैठकर लेटकर प्रदर्शन कर रही थी उनको हटा रही हैं। भैया मेला नजर होंदा साफ तौर पे जिस तरह से यहाँ की स्थिति बनी हुई है और आने वाले समय में भी ये बवाल थमता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि लोग अपना सामान लगातार यहाँ पर वो निकाल रहे हैं और काफ़ी लंबे वक्त से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और इस बीच कंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है और अब जिस तरह से सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है तो लोग जो है एक और केंद्र सरकार को जो है वो उसके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ भी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जम्मू बहुत सारी जगहें जो हैं वो स्टेट लैंड पर हैं, उन्हें सरकार खाली नहीं करा रही, उनके ही एरिया को टारगेट जो है वो पहले किया जा रहा है। और पुलिस लगातार अपील कर रही है कि आप सड़क खाली कर दीजिए ताकि जो है ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके। हालांकि पुलिस की भारी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर इस समय देखने को आ रही है, लेकिन कोशिश किया जा रहा है कि बातचीत से ही लोगों को समझाया जा सके और ये हाईवे जो बंद है जो इस समय ये खाली कराया जा सके। पुलिसकर्मी कई जो हैं वो हाथ जोड़कर भी महिलाओं से अपील कर रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी भी बड़े जिस तरह से बात कर रहे हैं वो चाहते नहीं है कि वो बल प्रयोग करें, और कुछ महिलाएं अपने बच्चों को छोटों को लेके आई हैं और इतनी तपती गर्मी में ये सड़क पर लेट करके बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के खिलाफ भी अब नारेबाजी कुछ महिलाएं करती हुई दिख रही हैं।
और इस समय अब लोग कहीं जो है उन्होंने थोड़ा रास्ता छोड़ा भी है। पुलिस जो है समझा बुझा के लोगों को पीछे करने की जो वो हाईवे अब जो है वो खोल दिया। हालांकि महिलाएं बीच में दोबारा से बाधित करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अब पुलिस ने उनको समझा बुझा कर जो है पीछे कर दिया है। एम्बुलेंस गुजर रही है, उसके अलावा बाकी जो वाहन है उनको भी अब कहा गया है कि आप निकलिए यहाँ से। और जो प्रदर्शन काफी देर से यहाँ पर चल रहा था, ट्रैफिक आम जनता के लिए अब दोबारा से एक बार शुरू हो गया है। लोग हालांकि अभी भी एक तरफ जो है वो खड़े हैं, हट नहीं रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी हाईवे जो है वो थ्रू कराया जा सके। क्योंकि अगर हम पीछे ट्रैफिक की बात करें, जो जाम है सिदड़ा रोड पर पीछे तक पहुंच गया हुआ है और काफ़ी देर से कई सारे वाहन जो हैं फिलहाल यहाँ फंसे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा